हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से BHDC 134 का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने लेकर आया हूं। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में इस प्रश्न के आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दफ़ा इस प्रश्न का आंसर आप ज़रूर पढ़ के जाइए। ओके, और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर जो है आपके सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एग्ज़ाम के पहले जो है मिल जाएंगी। ओके, तो बेहतर ये होगा कि आप इस चैनल से जुड़ें। और अभी मैं आपके सामने जो प्रश्न बताने वाला हूँ, यह प्रश्न एग्ज़ाम में जो है कुछ पंक्तियों के अंतर्गत दी गई होती हैं और आपको जो है इन पंक्तियों का संदर्भ से व्याख्या करना होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ पढ़ूंगा और उसका बहुत ही सरल और आसान भाषा में व्याख्या करके बताऊंगा और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसका व्याख्या जो है आपको समझ में आएगा। तो पंक्तियाँ हैं कि विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के प्रति होने पर लोभ वह सात्विक रूप प्राप्त करता है जिसे प्रीति या प्रेम कहते हैं। जहाँ लोभ सामान्य या जाति के प्रति होता है वहाँ वह लोभी रहता है, पर जहाँ किसी जाति के एक ही विशेष व्यक्ति के प्रति होता है वहाँ वह रुचि या प्रीति का पद प्राप्त करता है। तो इन पंक्तियों का जो है आपको संदर्भ सहित व्याख्या करने को बोलेगा और आपको जो है बहुत ही सुंदर ढंग से लिख करके आना है। तो इस तरह के प्रश्नों को आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या के साथ हेडिंग के तौर पे लिखना है, तभी एग्जामिनर जो है आपको अच्छा नंबर देगा। तो संदर्भ के अंतर्गत जो है आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित निबंध लोभ और प्रीति से लिया गया है। तो लोभ और प्रीति जो है एक निबंध है, निबंध का नाम है और इस निबंध को किन्होंने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है लिखा है। समझ गए? तो संदर्भ में आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां रामचंद्र शुक्ल जी ने लोभ और प्रीति नामक निबंध से जो है इन्होंने बताया है। समझ गए? तो प्रसंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रेम और प्रीति की परिभाषा बताते हैं। यानी कि इन पंक्तियों के माध्यम से रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रेम और प्रीति का क्या डिफिनेशन होता है उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से समझाने का प्रयास किया है। व्याख्या के अंतर्गत आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से रामचंद्र शुक्ल जी समाज के लोगों को, समाज के सभी व्यक्तियों को लोभ का परिभाषा बताते हुए कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने मन में किसी को पाने की इच्छा रखता है तो उसे लोभ कहते हैं। समझ गए? लोभ क्या होता है? जब हम किसी व्यक्ति को अपने मन में किसी को पाने का इच्छा रखते हैं तो उसे हम लोभ कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रीति या प्रेम का परिभाषा बताते हुए कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति संसार में किसी खास व्यक्ति को, किसी विशेष व्यक्ति को अपने मन में पाने की इच्छा रखता है, वह व्यक्ति अपने खास व्यक्ति से कभी भी दूर नहीं होना चाहता है और ना ही उस व्यक्ति को नष्ट होते हुए देखना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में हम उसे प्रीति या प्रेम कहते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने लोभ का परिभाषा बता दिया और प्रीति या प्रेम का परिभाषा बता दिया। लोभ क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपने मन में किसी को पाने की इच्छा केवल रखता है तो तब वह लोभ कहलाता है। लेकिन जब हम अपने मन में किसी खास व्यक्ति को, किसी विशेष व्यक्ति को अपने मन में पाने की इच्छा रखते हैं, उस व्यक्ति से हम कभी दूर नहीं होना चाहते हैं और ना ही उस व्यक्ति को हम नष्ट होते हुए देखना चाहते हैं, तो ऐसे स्थिति में हम उसे प्रीति या प्रेम का संज्ञा दे सकते हैं। समझ गए? प्रीति और प्रेम में ज़रूरी होता है कि जो व्यक्ति, जो इंसान, जो प्राणी किसी दूसरे व्यक्ति से बहुत प्यार और स्नेह करता है, वह व्यक्ति उससे दूर कभी भी नहीं होना चाहता है और वह व्यक्ति हमेशा उस व्यक्ति के पास ही रहना चाहता है जिससे वह यथा प्यार और स्नेह करता है। ऐसी स्थिति में प्रीति या प्रेम की परिभाषा हमारे सामने जो है उभर कर आती है। तो कहीं ना कहीं लेखक ये बताते हैं कि प्रीति और प्रेम में यह कंडीशन होता है कि जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से बहुत प्यार और स्नेह करता है वह उससे दूर कभी नहीं होना चाहता है और वह व्यक्ति हमेशा उसी व्यक्ति के पास रहना चाहता है जिससे वह ज़्यादा प्रेम और स्नेह करता है। समझ गए? इसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करके जो है लिखना है
कि रामचंद्र शुक्ल जी आगे बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई प्राणी संसार में किसी स्त्री के रूप और यौवन को देख करके उससे प्रभावित और आकर्षित हो जाता है और उसे पाने की इच्छा अपने मन में रखता है, तब हम इसे लोभ कहेंगे। समझ गए। यहाँ पर फिर रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है स्त्री के रूप सौंदर्य के माध्यम से लोभ और प्रीति प्रेम का परिभाषा बताते हैं। वे कहते हैं कि अगर इस संसार में कोई व्यक्ति किसी स्त्री के रूप, सुंदर रूप और यौवन को देख करके जो है उससे प्रभावित हो जाता है और आकर्षित हो जाता है या उससे अट्रैक्ट हो जाता है, तो और अपने मन में जो है उसे पाने की इच्छा रखता है, तो अब तब हम इसे क्या कहेंगे? लोभ कहेंगे। लेकिन ठीक इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री के रूप और सौंदर्य को न देख करके उस स्त्री के अच्छे गुणों को देखता है, अच्छे व्यवहार को देखता है और उसके अच्छे गुणों से प्रभावित हो जाता है, और जब वह व्यक्ति उस स्त्री को पाने की इच्छा अपने मन में रखता है, तब हम इसे प्रीति या प्रेम की परिभाषा देते हैं। समझ गए। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रीति और प्रेम इस और लोभ का जो है परिभाषा उन्होंने बताया है। इसके बाद जो है विशेष के अंतर्गत आपको कम से कम 3-4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, जो कि एक तरीका होता है, एक मैनर होता है आंसर शीट में लिखने का। तो सबसे पहले नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने लोभ की परिभाषा दी है। जाहिर सी बात है, हमने पहले भी प्रसंग के अंतर्गत बता दिया है कि यहाँ पर लेखक ने लोभ का परिभाषा और प्रीति एवं प्रेम का परिभाषा बताया है। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट में लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने लोभ की परिभाषा दी है। दूसरा नंबर पॉइंट में लिखना है कि इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने प्रीति और प्रेम की परिभाषा को बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया है। और तीसरा नंबर पॉइंट में लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति में बहुत ही सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया गया है, और इसलिए किया गया है ताकि सभी लोगों को जो है यह निबंध अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ओके। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे आप सभी को कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही टेलीग्राम चैनल पर आप आएंगे वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। और इसके रिगार्डिंग चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं, मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है, तो आप प्लेलिस्ट को जो है चेक कीजिए और वहाँ पर जितने भी वीडियो हैं सभी वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर आप वहाँ पर जितने वीडियो को देख लेते हैं तो आई थिंक आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। और जाने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि आप वीडियो को जो है लाइक नहीं करते हैं और ना ही इस वीडियो को शेयर करते हैं। सो आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि और भी बच्चों को हेल्प मिल सके। क्योंकि आप जानते हैं कि इग्नू में जो स्टूडेंट होते हैं उनके पास समय की पाबंदी होती है, वे पढ़ नहीं पाते हैं। तो आप ये लाइक करने से जो है, शेयर करने से जो है किसी को हेल्प मिलेगा। ओके। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।